आपको पता है इसमें अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 मार्च 2024 है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो और अप्लाई आप करना चाहते हैं तो आप आखिरी डेट का वेट मत करें, क्योंकि आखिरी तारीख को फिर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो फिर आपका अप्लाई नहीं होगा। तो आपने अगर अप्लाई करना है तभी आप अप्लाई कर लें। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, इस नंबर पे आप व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह ताला हम आपका अप्लाई भी कर देंगे। टेस्ट प्रिपरेशन के वाले से हमने आपको पता है कि इसका सिलसिला स्टार्ट किया हुआ, नया सेशन हमने स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने कंप्यूटर साइंस और मुताला पाकिस्तान को स्टार्ट किया था। कंप्यूटर साइंस का आपको पता है मेजर पार्ट है, 20 मार्क्स का पेपर आपका सिर्फ कंप्यूटर साइंस में से आना है। तो कंप्यूटर साइंस को सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था। तो आज हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है कंप्यूटर साइंस के वाले से, क्योंकि कंप्यूटर साइंस हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था। तो एक लेक्चर और होगा इंशाल्लाह, उसके बाद हम कंप्यूटर साइंस को कंप्लीट कर देंगे, उसको फाइनल कर देंगे। उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि जब तक पेपर नहीं होता कंप्यूटर साइंस को हम बार बार रिवाइज करते रहें। जब हमने अब इसके बाद न्यू बुक्स हमने स्टार्ट करनी है अगली, जो हमने इंग्लिश, मैथमेटिक्स, जीके वगैरह, जनरल साइंस वगैरह जो है ना, करंट अफेयर, वो सारे हमने कवर करने हैं। तो उनके साथ साथ हम जो है ना, तो जो कंप्यूटर साइंस है इसको हम बार बार करते रहेंगे, ताकि जब तक पेपर नहीं हो जाता इसको हम 10 20 50 दफ़ा रिवाइज करके 20 नंबर का जो हमारा पोर्शन है वो इसको हम अच्छे तरीके से कवर कर लें, ये हमारा सिक्योर है। तो कल आपको पता है कि मैंने आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के वाले से सारा डिटेल से बताया था, आपने उसके वाले से रात को टेस्ट भी दिया था। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वाले से पढ़ेंगे। आपको पता है कि 3 मेजर जो सॉफ्टवेयर हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के, वो वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है। तो वर्ड हमने कल कर लिया था, आज हमने एक्सेल करना है, उसके बाद हम पावर पॉइंट करेंगे, और उसके साथ हम थोड़ा सा जो बेसिक चीज़ें हैं वो करके तो हमारा कंप्यूटर साइंस ये सारा हमारा मुकम्मल हो जाएगा। तो कंप्यूटर साइंस के हवाले से आज हमने पढ़ा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, और साथ हम जो मुताला पाकिस्तान का आज हम पढ़ेंगे मुगलिया सल्तनत। आपको पता है कल हमने दिल्ली सल्तनत तक हमने पढ़ लिया था, आज हम इंशाल्लाह ताला उसका क्या पढ़ेंगे जी, मुगलिया सल्तनत पढ़ेंगे। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हवाले से आपने चीज़ें याद करनी है। वो सबसे पहले ये जो बात है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, ये बात सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो पूछ लेता है वो, ठीक है जी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ना वो किसके ऊपर काम करता है, वो स्प्रेडशीट पर काम करता है। स्प्रेडशीट क्या होती है, ये देखें आपको मैं थोड़ा सा इसको इसको पिक्चर पर, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है अपने लैपटॉप का, ताकि आपको मैं समझा दूँ। या देखें यहाँ पे जिसके ऊपर हम काम करते हैं ना, ये जो ये सारी शीट है, ये शीट आपको एक डिब्बों वाली शीट नज़र आ रही है, इसमें खाने ऐसी बॉक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इसको हम बॉक्स को कहते हैं सेल, बॉक्स को हम क्या कहते हैं, सेल। ये जो एक बॉक्स है आपको नज़र आ रहा है इसको हम कहते हैं सेल, कहते हैं सेल, ठीक है। ये सेल के ऊपर आपकी एक शीट होती है। जिस तरह आप छोटे होते हैं, जब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को आप मैथमेटिक्स की कॉपी के लिए या डब्बों वाली कॉपी या खानों वाली कॉपी इसको हम कहते हैं, या बॉक्स वाली कॉपी कहते थे, उस तरह की ये शीट होती है। ये बिल्कुल प्लेन सी शीट नहीं होती, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपके पास कौन सी थी, प्लेन शीट थी ना, ठीक है, डॉक्यूमेंट जब हम बनाते थे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, जिसके ऊपर काम करेंगे ये आपकी स्प्रेड शीट होगी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं स्प्रेड शीट। तो वो पूछ लेता है बार बार कि जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो किस तरह की सॉफ्टवेयर है, किसके ऊपर काम करता है, तो ये स्प्रेड शीट के ऊपर काम करता है। वो पूछ लेता है कौन सा सॉफ्टवेयर है जो स्प्रेड शीट पे काम करता है, वो हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है, ठीक है जी। और ये यूज़ किसके लिए होता है, या आमतौर पे आपको पता है कि जब हम जो हमारी जो बॉक्स वाली कॉपी होती थी वो किसके लिए यूज़ होती थी, वो मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होती थी। मैथमेटिक्स मीन कि आपने न्यूमेरिकल डाटा जो है ना, न्यूमेरिकल डाटा वगैरह, जो चार्ट्स वगैरह या ग्राफ्स वगैरह आपने बनाने होते हैं, तो फिर आपको इस तरह की जो डिब्बों वाली कापी है वो इसको हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। ये दो चीज़ें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वाले, ये दो क्वेश्चन आपके सबसे पहले बनेंगे। उसके बाद बात होती है सेल की। सेल क्या होता है जी, ठीक है जी। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज कॉल्ड, आपके पास है ना सेल है, बिल्डिंग ब्लॉक ये पूछ लेता है वो। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, मीन्स कि ये जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट है ना, स्प्रेडशीट ये छोटे छोटे डिब्बों से मिलकर बनी है, छोटे छोटे ये खानों से मिलकर बनी हुई है, इस तरह ये जैसे आपके सारे ये खाने बने हुए हैं, ठीक है जी। इनको हम कहते हैं सेल, इसको हम क्या कहते हैं जी, सेल कहते हैं, सेल सेल, ठीक है जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि जो आप जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट है उसका बिल्डिंग ब्लॉक क्या है, वो सेल है, सेल, ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट कि आपके पास है जी, इट इज़ द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड ए कॉलम। ये एक रो और कॉलम का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको क्या बनता है, सेल बनता है। रो और कॉलम के वाले से देख लें, ये जो आपकी जो लाइन है ना सीधी, ये जो आपकी यहाँ से लेफ्ट से राइट की तरफ हॉरिजॉन्टल लाइनें बन रही है ना, ये आपका जी इस तरह की जो हॉरिजॉन्टल लाइनें बन रही हैं, इसको हम कहते हैं रो, इसको हम क्या कहते हैं, रो। और ये जो आपकी वर्टिकल लाइनें बने, वर्टिकल लाइनें जो आपकी बन रही हैं, वर्टिकल ये खाने बन रहे हैं, इसको हम कहते हैं कॉलम, ठीक है। एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल कॉलम जहाँ पे जब आके मिलती है ना ये दोनों लाइन, तो ये आपके दरमियान में क्या बनता है, एक आप सेल बन जाता है। ये देखें जो दरमियान में मिलता है वो एक सेल बन जाता है। उसको जो आपकी जो वो पूछ लेता है कि आपकी वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो क्या होता है, वो आपका सेल होता है, ठीक है। वो क्या होता है जी,
सेल होता है। और यहाँ से एक और बात पूछता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो हमारी ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है ना, ये जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन है मीन के जो हमारी रोज हैं, रोज एक स्प्रेडशीट में जो रोज हैं वो 10,48,576 है। बड़ा इंपॉर्टेंट पूछता है, बार बार पूछता है ये क्वेश्चन को। 10,48,576 रोज होती हैं टोटल एक स्प्रेडशीट में। ये तो मैं आपको मतलब जैसे पिक्चर दिखा रहा हूँ ना, अगर आप ये इसको हम अब लैपटॉप पे करें, इसको ऊपर को करते जाएं तो ये हमारे पास स्क्रॉल होकर नीचे से ये स्प्रेडशीट बढ़ती जाती है, जितना मर्जी आप लिखते जाएं नीचे से नए आपके पास ये रोज आती जाती हैं, ठीक है जी। और ये जो रोज है ना, रोज ये देखें हमने इधर आप इसको थोड़ा सा अगर मैं आपको जूम करके दिखा सकूँ तो ये रोज है ना, रोज की जो जो इसका जो नाम है ना वो हमने रखे हुए हैं किसके साथ जी, इसका नाम हम रख रहे हैं जी, ये आपके नंबर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये चलते चलते कहाँ तक जाएंगी, ये आपके जाएंगी जी आपकी ये जी 10,48,576 नंबर तक, यहाँ तक ये पहुँचेंगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऊपर को देखें, ऊपर हम देखें तो ऊपर जो आपको नज़र आ रहे हैं ये जो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं, ABCDEFG, अगर डबल ए डबल बी, फिर ट्रिपल ए ट्रिपल सी, फिर ABC, फिर डबल ABC, इस तरह से नाम चलते हैं। जो कॉलम है ना, कॉलम का नाम हम रखते हैं किससे, अल्फ़ाबेट से नाम रखते हैं। ये जो कॉलम की तादाद है वो 16,384, ये आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, 16,384, ठीक है जी। 10,48,576 इसकी टोटल रोज़ होती हैं। 16,384 जो है इसके कॉलम्स की तादाद होती है। जो कॉलम होता है, कॉलम को हम जो ना अल्फ़ाबेट से नाम इसका रखते हैं, और जो हमारी रो होती है, रो का हम नाम रखते हैं किसके साथ रखते हैं जी, रो का नाम रखते हैं हम इसकी जो है ना नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है जी, समझ आ गई है। तो ये आपका होगा जी सेल के वाले से, ये 2-4 क्वेश्चन सिर्फ बनते हैं आपके, ठीक है जी। सेल के वाले से ये रो मैंने आपको बता दिया, रो इज इन एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, रो जी है, ठीक है जी। रन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट है, लेफ्ट से राइट चलती है, ठीक है जी, वर्कशीट में। और उसके बाद आपके पास है जी रोज आर डिटर्मिन्ड एंड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एट द टॉप ऑफ वर्कशीट, 1 आप स्टार्ट होती है और 10,48,576 तक टोटल रोज होते हैं, ये आपका क्वेश्चन बन जाता है। उसके बाद कॉलम की बात करते हैं। कॉलम इन एक्सेल इज वर्टिकल लाइन ऑफ सेल दैट रन्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम अक्रॉस द वर्कशीट, जो ये ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ठीक है जी। ये कॉलम आपका, ठीक है जी, आपको रो जो है ना वो लेफ्ट से राइट की तरफ चली थी और कॉलम आपको ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, ठीक है जी। कॉलम्स आर आइडेंटिफाइड बाय लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द वर्कशीट एंड इंक्रीजिंग एज यू मूव अबव द राइट, जैसे जैसे आप राइट की तरफ चलते जाते हैं कॉलम आपके न्यू आते जाते हैं। और ये कहाँ से शुरू होता है जी, ABCDE, यानी कि इसका नाम जो है अल्फ़ाबेट से होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट एक्सेल 2007 एंड लेटर वर्जन सपोर्ट अप टू 16,384 टोटल आपके कॉलम्स होते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की स्प्रेडशीट में। उसके बाद हम बात करते हैं जी की फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो की फीचर्स हैं वो कौन से थे, एक तो आपके पास ग्रिड स्ट्रक्चर होता है। ग्रिड स्ट्रक्चर मीन कि आपके पास ये खाने डब्बे आपको नजर आते हैं, ठीक है जी, ये ग्रिड स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद फार्मूलाज एंड फंक्शन, एक्सेल अलाउज यूजर टू परफॉर्म वेरियस कैलकुलेशन यूजिंग द फार्मूला एंड फंक्शन। आपके पास जो एक्सेल है, एक्सेल के अंदर मुख्तलिफ फार्मूला मतलब क्या है, जमा तफरीक ज़रब तकसीम के जो फार्मूले हैं वो यहाँ पे हम परसेंटेज वगैरह के हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। ये आपका हो गया। वो पूछ लेता है कौन सा सॉफ्टवेयर है जिसमें फार्मूलाज वगैरह जो हम आप यूज़ कर सकते हैं। तो फार्मूला जो है वो जस्ट आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में यूज़ करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में आपका किसी किस्म का कोई फार्मूला यूज़ नहीं होता। उसके बाद चार्ट्स एंड ग्राफ्स हैं। आपको पता है जी ग्राफ्स वगैरह तो आपने छोटे तो देखे होंगे, अभी तक आप यूज़ कर रहे होंगे। जो ग्राफ होता है ना, ग्राफ हमेशा कौन सा होता है, वो इसके ऊपर ये आपका ग्रिड व्यू होता है, मीन के ऊपर ये खाने या डब्बे या बॉक्स वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो ये ग्राफ वगैरह जस्ट हमारे फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही आएंगे। उसके बाद आपके पास है जी डाटा एनालिसिस। Excel includes various data analysis to look like sorting, filtering, pivot tables, and conditional formatting to help user analysis and interpret data effectively. तो डाटा एनालिसिस जो है ना वो हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे कर सकते हैं, बाकी वहाँ पे डाटा एनालिसिस जो है ना दूसरों पे वर्ड या पावर पॉइंट में नहीं होता। उसके बाद डाटा वैलिडेशन इसमें होती है। उसको मैक्रोज आपको मैंने क्या बताया था, कल रात को भी मैंने आपको बताया था मैक्रो, ये हमारा पास पेपर में भी रात को आया था एक क्वेश्चन। मैक्रो क्या था जी, तो आपके पास जो है ना मुख्तलिफ किस्म की आपकी जो जो ये आपके पास एक कॉम्बिनेशन होता है ना, आपके पास जो मुख्तलिफ कमांड्स का कॉम्बिनेशन है वो उसको हम मैक्रो कहते हैं, मैक्रो, ठीक है। तो इसके अंदर भी सपोर्ट विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन अलोंग यूजर टू क्रिएट मैक्रो विच विद ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट प्लेटफॉर्म रिपीटिव टास्क, ठीक है जी। रिपीटेड जो टास्क वगैरह उसको ग्रिड में इकट्ठा करते हैं उसको हम कहते हैं मैक्रो कहते हैं। तो ये भी मैक्रो को सपोर्ट करता है ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ठीक है जी। उसके बाद कोलैबोरेशन है, डाटा इंपोर्टेंट, एक्सपोर्ट वगैरह, टेम्पलेट्स वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें जो है ना वो जो है ना इसमें सपोर्ट होती हैं। लेकिन इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो ये यहाँ तक की थी, फार्मूला फंक्शन वगैरह, चार्ट ग्राफ वगैरह। नीचे अगर आप ये 2-4 लाइनें छोड़ भी दें तो आपका काम चल जाएगा, ये पेपर में नहीं है, जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए थी।
उसके बाद ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये आपने लाजमी याद करनी है, इसमें से पेपर में आपका एक आधा क्वेश्चन लाजमी आएगा, ठीक है जी। एक आध क्वेश्चन यहाँ पे जो नंबर एंड रोज ऑफ कॉलम्स, जो नंबर ऑफ रोज जो आपको 10,48,576 बता दिया, और रोज कॉलम जो 16,384 ये आपके बाई डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। ये आपने याद कर लेना है, समझ आ गई है। कॉलम ए से चल के एक्स एफ डी तक चलता है, और रोज जो 1 से लेकर 10,48,576 तक चलेंगी। उसमें सेल साइज क्या है? डिफ़ॉल्ट कॉलम विड्थ, द विड्थ ऑफ कॉलम इज 8.43 कैरेक्टर जो है ना ये एक कॉलम में आ सकते हैं। एक कॉलम में 8.43 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हैं, उसके बाद फिर ये खत्म हो जाता है। विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 64 पिक्सल फॉर द कैलिबरी फॉन्ट और फॉन्ट साइज 11 पॉइंट। ये आपका डिफ़ॉल्ट फॉन्ट जो है ना, फ़ॉन्ट आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी यही था, वर्ड में भी आपका जो फ़ॉन्ट है वो आपका कैलिबरी फ़ॉन्ट है, और साइज़ जो है ना वो 11 पॉइंट है, 11 पॉइंट। ये आपका वर्ड में भी यही था और एक्सेल में भी यही है। आपको मैंने कल भी बताया था कि जो डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट है, डिफ़ॉल्ट हम कहते हैं कि जब हम किसी भी चीज़ को ओपन करते हैं ना, तो जब हम किसी चीज़ को, जो कोई भी स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में जब हम काम करना शुरू करते हैं, अपना कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, तो उसके ऊपर जो ऑटोमेटिक जो सेटिंग हुई पड़ी होती है उसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट सेटिंग, ठीक है। उसके बाद हम चेंज वगैरह कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना हो, हमने फ़ॉन्ट साइज़ और चेंज करना हो, या उसका साइज़ वगैरह जो है बड़ा छोटा करना हो, तो वो हम कर सकते हैं। लेकिन जो आपको बाय डिफ़ॉल्ट मिलता है, जब तक आप किसी चीज़ को चेंज नहीं करते, ऑटोमेटिक जो सेटिंग होती है उसको हम डिफ़ॉल्ट कहते हैं। तो उसमें आपके पास है फ़ॉन्ट जो होता है वो आपके पास जो है ना वो कैलिबरी फ़ॉन्ट होता है, और जो इसमें साइज़ होता है वो 11 पॉइंट्स का साइज़ होता है, ठीक है जी। डिफ़ॉल्ट रो हाइट, the default height of row is determined by the font size for the calibri font at font size of 11 points, as the default row height is around 15 points। 15 पॉइंट्स तक इसकी जो है ना इसकी जो है इसकी रो का साइज है, ठीक है। ये जो आपके पास ये है, जो ना ये जो है ये है इसके इस तरफ की, तो आप 15 साइज का जो लेटर जब इसमें आप लिखेंगे तो ये लेटर 15 साइज वाला लेटर इसके अंदर पूरा आ जाएगा, ठीक है। जब 15 साइज से बड़ा लेटर शुरू करेंगे तो फिर रो आपकी बड़ी होना शुरू हो जाएगी। बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 15 साइज तक, ठीक है जी। आप अपना जो साइज़ है 15 पे अगर सेलेक्ट करके 15 साइज पे लिखना शुरू कर देंगे तो आपकी इसी रो के अंदर आप लिखते जाएंगे, किसी का कोई मसला नहीं होगा, ठीक है जी। तो अगर आप 15 से अपना साइज़ बड़ा करते हैं तो ये जो आपकी रो है ना ये आपकी थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, ये चेंज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। ये अपनी बात याद करनी है। उसके बाद आपके पास है जी वर्कशीट नेम। वर्कशीट नेम क्या है जी? ये फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह ये मैंने आपको बता दी, कैलिबरी फ़ॉन्ट है और साइज़ इसका 11 पॉइंट है। डिफ़ॉल्ट जो है ना आपके पास है वर्कशीट नेम। तो जो वर्कशीट नेम जो है ना, वर्कशीट जो भी आप जिसको हम कहते हैं, समझ लें कि ये आपका जो पेज नंबर है, पेज नंबर, ठीक है। जैसे जैसे आप जो ना वो जो हमारी होगी माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उसको प्रेजेंटेशन कहेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमने इसको क्या डॉक्यूमेंट्स कहा था। तो यहाँ पे जो आपकी है ना इसके जितने पेजेस आप बनाते जाएंगे उसको हम कहते हैं शीट, शीट 1, शीट 2, शीट 3। ये नीचे देखें ज़रा, ये यहाँ पे नीचे आपको नज़र आते हैं इसके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, ठीक है। तो आप जो एक्टिव शीट्स होती हैं, एक्टिव जब आप काम कर रहे होते हैं तो एक ही फाइल के अंदर अगर आप 2, 3, 4 या 10 इसके पेज बना रहे होते हैं तो उसके पेज का हम क्या नाम रखते हैं? इसका नाम शीट होता है। ये ऑटोमेटिक होता है। ये जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो ना डिफ़ॉल्ट नेम जो होता है वो शीट होता है। अगर आपने खुद चेंज करना तो चेंज कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसके पेज का नाम क्या आता है जी? शीट 1, शीट 2, शीट 3, शीट 4, ठीक है जी। उसके बाद डिफ़ॉल्ट ऑटो सेव। ऑटो सेव जो है हर 10 मिनट के बाद जो भी आप काम कर रहे होते हैं तो जो लैपटॉप या कंप्यूटर जो है आपका डेटा खुद ब खुद सेव करता जाता है 10 मिनट के बाद, ठीक है। तो इसमें ऑटो सेव टाइम का पूछा जा सकता है, 10 मिनट होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप। द डिफ़ॉल्ट पेज सेटअप इंक्लूडेड स्टैंडर्ड पेपर साइज ओरिएंटेशन यूजुअली पोर्ट्रेट। इसकी जो ओरिएंटेशन होती है वो पोर्ट्रेट होती है, ठीक है जी। पोर्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पोर्ट्रेट थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं। ये आपके पास ये होती है पोर्ट्रेट, ऊपर से नीचे की तरफ ये लंबाई का रुख ये आपका पेज होता है। अगर आप ये पेज आपकी इस तरह का हो जाए ना, इसकी जो ना हॉरिजॉन्टल पेज चौड़ा हो जाए, ऊपर से लंबाई आपकी छोटी, जिसको हम कहते हैं लैंडस्केप, इसको क्या कहते हैं? लैंडस्केप। तो जिसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग होती है वो हमारी को होती है जो पोर्ट्रेट इसकी ओरिएंटेशन होती है, ठीक है जी। ये भी पूछा जा सकता है। डिफ़ॉल्ट फाइल नेम एंड माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो फाइल का नेम होता है ना उसको हम कहते हैं जी बुक वन, बुक। जैसे हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हमारा आया था वो डॉक्यूमेंट्स 1 बना था, डॉक्यूमेंट 1। अगर आप किसी भी चीज़ को फाइल को काम मुकम्मल करके उसको आप सेव करते हैं तो आपके पास आ जाएगा वो, उसका नाम आ जाता है डॉक्यूमेंट 1। वो आप बाद में आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपने चेंज करना हो। आपने फॉर एग्जाम्पल किसी भी जो आप अपना काम कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप अपना कोई नेम, अपनी फाइल का नेम रखना चाहते हैं तो वो ये रख सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई नेम नहीं रखते और लैपटॉप खुद ब खुद ही उसका नाम रखता है तो वर्ड वाली फाइल का नाम वो डॉक्यूमेंट्स 1 रखेगा।
या डॉक्यूमेंट्स 2, डॉक्यूमेंट्स 3, डॉक्यूमेंट्स 4, और जो आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की फाइल होगी उसका नाम लगेगा बुक 1। जैसे मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, अगर मैं थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लूँ इसके, तो आप ऊपर सबसे ऊपर देखें ये लिखा हुआ है बुक 1 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बुक 1, ठीक है जी, ये बुक 1 लिखा हुआ है, ठीक है जी। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे देखेंगे तो उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्स 1 रखा होगा, तो जो भी फाइल का नेम होता है ऑटोमेटिक जो सेव होता है वो हमारा बुक 1 के नेम से सेव होता है, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ जाती है इन्फॉर्मेशन बार्स। इन्फॉर्मेशन बार्स के वजह से बड़ा इंपॉर्टेंट वो पूछ लेता है कि फार्मूला बार्स कौन सी है। फार्मूला बार होती है जी, फार्मूला बार इज लोकेटेड अबव द वर्कशीट ग्रिड एंड डिस्प्ले। क्या मतलब है जी, जो आपके बिल्कुल ये जो ग्रिड है ना, ग्रिड के बिल्कुल ऊपर जो बार है ना, ये जहाँ जहाँ पे ऊपर जहाँ पे मैंने देखें, ये मैंने अपना नाम लिखा था ना, जो ऊपर मुझे फार्मूला बार के अंदर नज़र आ रहा है, ठीक है। आप यहाँ पे जो कुछ भी लिखेंगे ना, किसी भी सेल में जो कुछ लिखेंगे वो आपका फार्मूला बार में नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये तो बिल्कुल जो आपकी ग्रिड स्टेशन जो ग्रिड व्यू है ना, ग्रिड व्यू के बिल्कुल ऊपर जो आपकी बार होती है ना, ठीक है जी, जो आपकी बार होती है उसको हम क्या कहते हैं जी, फार्मूला बार। फार्मूला बार, बार मीन एक पट्टी होती है, ठीक है जी, पट्टी, जिस पट्टी के अंदर इन्फॉर्मेशन वगैरह नजर आ रही होती है। तो इस पट्टी के अंदर अगर मैंने अपना नाम यहाँ पे लिखा तो मेरा नाम यहाँ पे लिखा आपको नजर आ रहा है, इसके ऊपर जो कुछ मैं लिखता जाऊँगा वो वहाँ पे मुझे ऊपर शो होता जाएगा, ठीक है। जिसको हम कहते हैं जी फार्मूला बार, इसको हम क्या कहते हैं, फार्मूला बार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बार की बात करते हैं। उसके बाद अपना रिबन बार। रिबन बार क्या है? रिबन बार इज द हॉरिजॉन्टल बार एट द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडोज दैट ऑर्गेनाइज कमांड्स द फीचर इनटू द मल्टीपल टैब्स, ईच टैब कंटेन ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड्स, ठीक है जी। उसके बाद आपका रिबन बार ये आपके पास सबसे ऊपर टॉप पे जो आपकी होती है ना, टॉप पे सबसे ऊपर ये आपके पास है। इसको मैं थोड़ा सा अगर जूम कर लूँ तो ये सबसे ऊपर जो है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला वगैरह, ये सारी चीज़ें जो आपको नज़र आ रही हैं वो हमारे पास क्या है जी, वो हमारे पास है जी रिबन बार सबसे ऊपर तो आपके पास होगी टाइटल बार, जिसके ऊपर आपका नाम शो हो रहा होगा आपकी फाइल का। उसके नीचे जो आपकी बार होगी, जो पट्टी होगी ना, वो हमारे पास होगी जी जहाँ इसके ऊपर लिखा है होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डाटा, रिव्यू, व्यू वगैरह, ये हमारी कौन सी है जी, ये रिबन। और रिबन बार के अंदर क्या होते हैं, ये टैब होते हैं, टैब, ये होम का टैब है, इंसर्ट का टैब है, पेज लेआउट का टैब है, फार्मूला का टैब है, डेटा का टैब है, ठीक है। ये सारे टैब हैं, ठीक है जी। तो वो पूछ लेता है कि जो आपके वो टैब्स हैं वो कौन सी बार में होते हैं, वो आपके रिबन बार में होते हैं, रिबन बार में। आप ये टैब्स क्या है, हर टैब्स में अंदर अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हर टैब अपना अपने काम करता है, ठीक है जी। जैसे होम टैब है, होम टैब मैं खोलता हूँ तो ये नीचे सारी ये जो नीचे है ना, ये सारी इन्फॉर्मेशन होम टैब की खुल जाती है। अगर मैं इंसर्ट का खोलूंगा तो इंसर्ट की सारी इन्फॉर्मेशन खुल जाएगी। इंसर्ट का टैब जो जो कुछ काम कर सकता है वो सारा मैंने लिखे हुए हैं, वो आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। मैंने ये देखें, होम टैब है, होम टैब में क्या कुछ होता है, क्लिपबोर्ड होता है, फ़ॉन्ट आप चेंज कर सकते हैं, अलाइनमेंट चेंज कर सकते हैं, नंबर वगैरह चेंज कर सकते हैं, स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं, सेल वगैरह और एडिटिंग वगैरह, ये सारी होम टैब में होती है, ठीक है। उसके बाद आपके पास इंसर्ट टैब में आपके टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, स्पार्क लाइन, फिल्टर वगैरह, पाइवोट टेबल वगैरह सारा आप इंसर्ट टेबल में करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद पेज लेआउट टाइप है। पेज लेआउट टैब में आपका थीम वगैरह चेंज कर सकते हैं, पेज सेटअप कर सकते हैं, स्केल टू फिट कर सकते हैं, शीट ऑप्शन वगैरह, रेंज वगैरह, ये सारा कुछ आप पेज लेआउट के करेंगे टैब में। यहाँ पे पूछेगा आपको, ठीक है, कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम कर रहे हैं और अपना थीम चेंज करना चाहते हैं, ठीक है, आप अपनी शीट का थीम चेंज करना चाहते हैं, तो बताएं कौन सा टैब आप यूज़ करेंगे। तो हम यूज़ करेंगे पेज लेआउट टैब, ठीक है जी। उस तरह उसके बाद डेटा टैब। डेटा टैब में जो है गेट, ट्रांसफॉर्म डाटा, सॉर्ट एंड फिल्टर, डाटा टूल्स वगैरह, व्हाट इफ एनालिसिस वगैरह, ये सारे आप डाटा टैब में करेंगे। वो पूछेगा आपको सॉर्ट एंड फिल्टर वगैरह का जो काम है वो आप कौन से टैब में करते हैं, वो डाटा टैब में हम करते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आता है रिव्यू टैब। रिव्यू टैब होता है या प्रूफिंग वगैरह, कमेंट्स वगैरह चेंज या प्रोटेक्ट वगैरह, तो आपका रिव्यू टैब में आएगा। फिर व्यू टैब है, ठीक है, शो, जूम, विंडो वगैरह, ये आपका व्यू टैब में आएगा, ठीक है, समझ आ गई है। उसके बाद स्टेटस बार। स्टेटस बार है जी, स्टेटस बार इज लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो। इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द करंट स्टेटस ऑफ द वर्कशीट। जो आपके पास स्टेटस बार है ना, वो सबसे नीचे होती है, सबसे नीचे, बिल्कुल सबसे बॉटम पे अगर हम जाते हैं ना, तो ये जो आपको बात जहाँ नजर आया ना, शीट 1 2, शीट 2, शीट 3, इसके नीचे जो बार है ना, जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर, या जहाँ पे आपके पास एंटर लिखा हुआ है ना, वो आपके पास जो है ना, ये आपके पास है जी स्टेटस बार। ये आपके बार आपको बता रही होती है कि आप क्या कुछ कर रहे हैं। आप जैसे मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा था, जहाँ अपना मैं नाम एंटर कर रहा था ना, तो ये नीचे आ गया था स्टेटस टाइम, क्या आप अपना नाम एंटर कर रहे हैं, ठीक है। जो भी आप काम कर रहे होंगे नीचे वो आपको सारा स्टेटस बता रही होगी कि आपका कोई जो आप भी काम कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमारी हो गई जी स्टेटस बार। शीट टैब्स क्या थी, लोकेटेड एट द बॉटम ऑफ द एक्सेल विंडो, शीट टैब्स प्रेजेंट इंडिविजुअल वर्कशीट्स इन अ वर्कबुक। बाय डिफॉल्ट अ न्यू वर्कबुक हैज 3 शीट, बट यू कैन ऐड और डिलीट शीट एज नीडेड।
शीट टैब जी आपके पास हैं, जो कहते हैं टोटल आमतौर पे 3 शीटें हमें नज़र आ रही होती हैं। तो ये आप इसको थोड़ा जूम करके देख लें तो आपको नज़र आ जाएगी नीचे जो शीट टैब है, शीट टैब के ऊपर आपके पास 3 शीट्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो वो पूछ लेता है कि बाई डिफ़ॉल्ट जब भी आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करना शुरू करते हैं तो टोटल वो कितने पेज आपको शो करता है। तो आपको वो जो बाई डिफ़ॉल्ट आपको जो पेज है ना, पेज को हम शीट कहते हैं, हमें 3 शीटें मिलती हैं बाई डिफ़ॉल्ट। उसके बाद अगर हम ज़्यादा भी करना चाहें तो नेक्स्ट हम इसको जब कंट्रोल एंड प्रेस कर लें, ये जो एंड पे लिखा हुआ है ना, ये जो है इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो हमारे पास न्यू शीट भी हमें मिल जाती है। ठीक है जी, जब आपके पास डायलॉग बॉक्स वगैरह, एरर चेकिंग ऑप्शन वगैरह, टूल टिप्स, ये सारे ये सपोर्ट करता है। तो ये हमारा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के वाले से चीज़ें थी। इसको अगर आप देख लेते हैं तो यहाँ से बाहर आपका इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद इसकी आपकी शॉर्ट कीज़ हैं, मैंने आपको कल जिस तरह से आपको बताया था माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, इसी तरह आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की भी शॉर्ट कीज़ तकरीबन मिलती जुलती हैं, एक दो चार चीज़ का फ़र्क होगा बस, बाकी सारी एक जैसी हैं। तो ये पहले फंक्शन की मैंने लिखी है F1 से F12 तक। उसके बाद आल्ट फंक्शन है, आल्ट F1, आल्ट F2, आल्ट F3। ठीक है, ये पहले सिंगल फंक्शन की है, फिर आल्ट के साथ फंक्शन की है। ठीक है जी, उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट की आपके पास है। उसके बाद आपके फंक्शन एंड फार्मूला वगैरह जो है ना, सम का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, काउंट का, काउंटा का, मैक्स का, मिनिमम का, इफ का, एच लुकअप का, ठीक है, इंडेक्स का, मैच वगैरह, ये आपके फार्मूले जिस तरह आपने देखने हैं कि किस फार्मूले को क्या वो नाम देता है। ठीक है, ये जैसे आपके पास सम है ना, तो वो कहता है जी आपने जो है ना माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में 2 या 4 कॉलम्स को जमा करने के लिए, एडिशन के लिए कौन सा यूज़ होता है, वो सम होता है, सम सम। ठीक है जी, एवरेज के लिए आपका एवरेज का लफ्ज़ यूज़ होता है। ठीक है जी, समझ आ गई है, तो ये आपने याद करने हैं। उसके बाद ये पास पेपर क्वेश्चन है, ये पास पेपर क्वेश्चन आप पढ़िएगा तो इंशाल्लाह ताला आपके सारे के सारे जो है ना, ये सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। तो यूँ आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आज हमारा खत्म हो गया। ठीक है जी, कल हम इंशाल्लाह माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट और उसके साथ हम जो है ना थोड़ा सा इसको नेक्स्ट जो है ना हम करेंगे जो है ना आपका जो मीडिया इंटरनेट के वाले से, ठीक है, मीडिया सोशल मीडिया के वाले से पढ़ के, तो जो हमारा जो है ना कंप्यूटर साइंस का सिलेबस है वो हमारा इंशाल्लाह ताला कवर हो जाएगा। अब हम चलते हैं जी अपने मुताला पाकिस्तान की तरफ। तो मुताला का आज हमने क्या पढ़ना है। पाकिस्तान में हमारे पास आपको पता है कल हमने दिल्ली डंस तक पढ़ लिया था, दिल्ली सल्तनत तक। आज हमने पढ़ना है मुगल डायनास्टी। मुगल डायनास्टी हम स्टार्ट करेंगे। मुगल डायनास्टी को हम दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक हमारे होते हैं जी ग्रेट मुगल्स। ग्रेट मुगल्स हमारे पास हैं जी ज़हीरुद्दीन बाबर से लेकर अब जो है ना औरंगज़ेब आलमगीर तक, वो आज हम पढ़ेंगे। इनके वजह से सबसे पहले तो आपने एक लफ्ज़ याद करना होता है, उसको हम कहते हैं भजसा। भजसा, BHAJSA।
SA। यहाँ से आपने आपने इनकी तरतीब याद करनी होती है। सारे जो मुगल बादशाह थे, सबसे पहले आपके पास आता है बाबर, B फॉर बाबर, H फॉर जो आपके पास हुमायूं, A फॉर अकबर, J फॉर जहांगीर, S फॉर शाहजहां और A फॉर औरंगजेब आलमगीर। तो ये आपके जो ये जो पहले 6 बादशाह बनते हैं इसको हम कहते हैं ग्रेट अकबर, ग्रेट अकबर, ठीक है। ये ग्रेट अकबर आपने 1757 तक, आपने 1526 से 1757 तक आपने ये करने हैं। उसके बाद जो आपके 1757 से 1857 तक 100 साल के जो आएंगे ना, वो समझ लें कि नालायक से किस्म के बादशाह आएंगे जो मुगल डायनास्टी को ख़त्म करवा देंगे, ठीक है। तो आज हमने जो मुगल डायनास्टी स्टार्ट करनी है, सबसे पहले ये लफ्ज़ आप याद कर लेंगे बादशाह। उसमें आप पूछ लेगा आपसे कि जनाब इनका जो मुगल डायनास्टी का फाउंडर था वो कौन था जी। ज़हीरुद्दीन बाबर से स्टार्ट होती है 1526 से, ठीक है। 1526 से 1530 तक जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर साहब हुक्मरानी करते हैं, सिर्फ 4 साल, ठीक है जी। ज़हीरुद्दीन बाबर रूल्ड फॉर 4 ईयर, फाउंडर ऑफ मुगल डायनास्टी बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी इन फर्स्ट वार ऑफ पानीपत। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पहली लाइन है। इसमें पूछ लेता है वो कि जो है ना पानीपत की पहली लड़ाई किस किस के दरमियान हुई थी। पहली पहली जो है ना पानीपत की पहली जंग जो थी वो इब्राहिम लोदी और जनाब ज़हीरुद्दीन बाबर के दरमियान हुई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने ये जंग जीत ली थी और मुगल डायनास्टी का जनाब उसने संगे बुनियाद रख दिया था। उसके बाद बाबर वाज बोर्न इन 1483 इन प्रेजेंट डे उज़्बेकिस्तान। ये पूछ लेता है वो जो बाबर साहब थे वो कहाँ से थे, वो उज़्बेकिस्तान से आए थे, ठीक है जी। और जो ही बिलोंग्स टू तैमूर डायनास्टी वाज द डिसेंट ऑफ तैमूर ऑन हिज फादर साइड। जो जना तैमूर जो है तैमूर तैमूर लाख वो इसके जनाब उसके दुदयाल साइड से थे। एंड चंगेज़ खान ऑन हिज मदर साइड, जो ननियाल साइड से, ये चंगेज़ खान से था, ठीक है। चंगेज़ खान और जो ना तैमूर, ये दोनों जो फैमिलीज़ का जनाब इसके साथ रिलेशन था। इसके दादा वाली फैमिली जो वो तैमूर की फैमिली थी, और जो 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 मदर वाली साइड से कि ननियाल थे वो जो कौन से थे, वो चंगेज़ खान के थे, ठीक है जी। उसके बाद बाबर इनिशियली रूल्ड द फरगाना वैली। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूछ लेता है जो जो बाबर थे वो बरसगीर मैंने से पहले कौन से जनाब वैली पे, कौन से इलाके पे हुक्मरानी कर रहे थे, वो फरगाना वैली थी, ठीक है जी, सेंट्रल एशिया में। इन 1494 दैट कैप्चर ही कैप्चर्ड काबल, जो ना वो अफगानिस्तान में इसने कैप्चर कर लिया था काबल को। एंड एस्टैब्लिश इज बेस, जो काबल में जनाब इसने अपनी बेस बनाई थी, वहाँ से फिर आगे को बरसगीर की तरफ इसने चढ़ाई की थी, ठीक है जी। बाबर हैड एम्बिशियस एक्सपेंडिंग हिज एम्पायर इनटू इंडियन सब कंटिनेंट ड्यू टू इट्स रिचेस एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। वो जो इस तरफ आना चाहता था। ही मेड मल्टीपल इंक्यूरीज इनटू नॉर्दर्न इंडिया इंक्लूडिंग फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526 में जनाब इसने पहली लड़ाई लड़ी थी पानीपत में, ठीक है। ये बाबर के वाले से इतना इंशाल्लाह ताला आपका आएगा, इसके बाहर आपको बाबर के वाले से नहीं पूछा जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जी हुमायूं। अकबर के पास जनाब 1530 से लेकर 1539 तक हुमायूं साहब आए हैं, ठीक है जी। ये उसका बेटा था। हुमायूं का रियल नेम नसीरुद्दीन बेग मोहम्मद था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो, ठीक है जी। हुमायूं नामा वाज रिटन बाय गुलबदीन बेगम सिस्टर हुमायूं। हुमायूं को जो बहन थी, सिस्टर थी गुलबदीन, उसने हुमायूं नामा लिखा था, ठीक है जी। हुमायूं वाज डिफीटेड बाय शेर शाह सूरी ऑन द बैटल ऑफ कनौज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो कि शेर शाह सूरी जनाब जो थे ना, उन्होंने किसके साथ जंग लड़ी थी, वो हुमायूं के साथ। कौन जंग जीता था, शेर शाह सूरी जीता था। जंग का नाम क्या था, कनौज, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ कनौज। बैटल ऑफ कनौज में जनाब जब शिकस्त हुई है तो एक दफ़ा मुगल डायनास्टी यहाँ पे ख़त्म हो गई थी, ठीक है जी। 1540 से 1556 तक, ये तकरीबन आपके पास 16 साल यहाँ पे सूरी डायनास्टी आती है मुगल डायनास्टी के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ पे ट्विस्ट है, ये लाजमी पेपर में पूछ लेता है वो। सूरी डायनास्टी के वाले से 1556 के बाद फिर दोबारा अकबर साहब आएंगे, हुमायूं का बेटा, और जनाब इसको सूरी डायनास्टी को फिर वो ख़त्म करके जो ना मुगलिया डायनास्टी, जो ना मुगलिया सल्तनत, वो दोबारा शुरू हो जाएगी, ठीक है जी। सूरी डायनास्टी वाज शॉर्ट लिव्ड अफगान डायनास्टी दैट रूल्ड पार्ट ऑफ इंडिया। ये भी अफगानिस्तान से आए थे शेर शाह सूरी साहब, ठीक है। समीकरण 1540 से 1556 तक। इट वाज फाउंडेड बाय शेर शाह सूरी, रियल नाम फरीद खान, ठीक है जी। जो आपका शेर शाह सूरी था उसका रियल नाम क्या था, फरीद खान था। वो पूछ लेता है वो जो सूरी डायनास्टी है वो उसका फाउंडर कौन है, वो फरीद खान था। अगर फरीद खान ना लिखा हो तो फिर आप शेर शाह सूरी भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। अ स्किल्ड मिलिट्री कमांडर हु रोज ए प्रोमिनेंस बाय डिफीटिंग मुगल एम्पायर हुमायूं इन द बैटल ऑफ कनौज 1540, ठीक है, ये बात होगी। उसके बाद शेर शाह सूरी आ गए। शेर शाह सूरी जनाब 1540 से 1545 तक रहेंगे, 5 साल हुकूमत करेंगे, फिर ये फोत हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट इनके जो ना बादशाह आ जाएंगे, ठीक है। और इसको जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ना जी, शेर शाह ओरिजिनली नेम फरीद खान वाज बोर्न इन ससराम बिहार एंड बिलोंग टू द अफगान सूरी ट्राइब। अफगान का जो सूरी ट्राइब था, सूरी कबीला, वहाँ से जनाब आया थे। जैसे हमारे पास आजकल पाकिस्तान में भी हैं कासम सूरी साहब, जो नेशनल असम्बली के डिप्टी स्पीकर भी रह चुके हैं, ये वही ख़ानदान, ठीक है जी। उसके बाद आपको पता है आफ्टर ज्वाइनिंग सर्विस ऑफ अफगान अंडर बिहार, शेर शाह डिस्प्लेड इज मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टैलेंट।
ही ओवरथ्रू हुमायूं एंड एस्टेब्लिश सूरी डायनेस्टी बाय डिफीटिंग इन द बैटल ऑफ कनौज 1540, इंट्रोड्यूस वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, कंस्ट्रक्टिव ग्रैंड ट्रंक रोड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो, जीटी रोड जिसको हम कहते हैं ना, जीटी रोड, जीटी रोड का असल नाम है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये जनाब इसने बनाया था, किसने जी, ये शेर शाह सूरी ने बनाया था। उसके बाद रोहतास फोर्ट, किला रोहतास जो है ना पंजाब में, ये भी जनाब ये शेर शाह सूरी ने ही बनाया था। ये दो चार चीज़ें की जना, ये कंस्ट्रक्शन है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती हैं, ये आपने याद करनी इसकी कंस्ट्रक्शन के वाले से। उसके बाद इस्लाम शाह सूरी आ गया जी। इस्लाम शाह सूरी जनाब जो है, इस्लाम शाह सूरी वाज शेर शाह सन एंड सक्सेसर, जो है शेर शाह सूरी जो है उसका ये बेटा था, ठीक है जी, और इसको इसने उसके बाद ये बादशाह बना था। ही रेंज वार मार्क्ड बाय इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड चैलेंज टू द स्टेबिलिटी ऑफ डायनास्टी, जना अंदरूनी मुखालफत इसके शुरू हो गई थी, आपस में लड़ पड़े थे, ठीक है। ग्रैंड ट्रंक रोड, रोहतास को फोर्ट एंड टॉम्ब ऑफ शेर शाह सूरी, आपने देख लेना वो कहाँ पे है, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ कनौज, बैटल ऑफ बिलग्राम, बैटल ऑफ गंगारा, ठीक है जी। और उसके बाद आपके पास है जी एफर्ट्स इन द दक्कन, तो ये आपने देखनी है शेर शाह सूरी की डायनास्टी के वाले से, जो जिनके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये इसके वाले से पूछा जा सकता है कि बैटल ऑफ बिलग्राम थी, या एफर्ट्स ऑफ, जो ये सारी चीज़ें जो वो फॉल ऑफ सूरी डायनास्टी फिर ख़त्म कैसी हो गई थी, ये जो ना 1555 में जनाब जो ना, जो उसके बाद ये अकबर साहब आ गए हैं। अकबर साहब ने फिर इनको शिकस्त दी 1556 से 1605 तक, फिर अकबर साहब चले हैं। ये सबसे लॉन्ग टर्म जो ना मुग़ल बादशाह भी यही हैं, ठीक है, और सबसे कम उम्र तरीन भी यही थे। अकबर साहब तकरीबन 14-15 साल की उम्र में ही ये जनाब बादशाह बन गए थे, ठीक है। रियल नेम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इनका नाम असल था, जलालुद्दीन अकबर। सेकंड वार ऑफ पानीपत, पानीपत की दूसरी लड़ाई में, आप पानीपत की दो जंगें हुई हैं, एक पानीपत की पहली जंग जो है वो अकबर ने इब्राहिम लोदी से जीती थी, और पानीपत की दूसरी जंग जो है ना वो जनाब सॉरी अकबर कह रहा हूँ, बाबर ने। पानीपत की पहली जंग बाबर ने जनाब इब्राहिम लोदी से जीत के आपकी जो ना इसकी मुग़ल डायनास्टी, मुग़ल सल्तनत की बुनियाद रखी की। उसके बाद दोबारा जब मुग़ल सल्तनत ख़त्म हुई है, तो दोबारा मुग़ल सल्तनत फिर दोबारा कहाँ से, फिर पानीपत से ही शुरू हुई है। वो अब किसने शुरू किया है, अकबर ने शुरू किया, ठीक है जी, अकबर में, ठीक है। उसके बाद आपके पास आ गया जी एक्सेशन ऑफ अकबर 1556, अकबर बिकेम द रूलर ऑफ मुगल एम्पायर एट द एज ऑफ 13, 13 साल की उम्र में जनाब हुमायूं की डेथ के बाद अकबर साहब जो है ना ये बन गए थे बादशाह, ठीक है जी, बिल्कुल कम उम्र तरीन थे, ठीक है। ही बिल्ड लाहौर फोर्ट, किला लाहौर जो है ना ये अकबर ने बनाया था। अकबर एस्टेब्लिश न्यू कैपिटल कंस्ट्रक्टेड मैनी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग इन फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी जनाब इसने अपना दारुल खिलाफा बनाया था अकबर ने, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट, आप इसको याद कर सकते हैं। और दीन इलाही जनाब इसने क्रिएट किया, दीन इलाही जनाब इसने बनाया था। और जनाब दीन इलाही की मुखालफत जो ना शेख अहमद सरहिंदी जिसको, ठीक है जी, ये इसने इन्होंने इसकी मुखालफत की थी, जो है ना इनको जिसको मुजद्दिद अल अफ़सानी भी हम कहते हैं, ठीक है। दीन इलाही किसने बनाया था, अकबर ने। और दीन इलाही की मुखालफत किसने की थी, शेख अहमद सरहिंदी जिसको मुजद्दिद अल अफ़सानी कहते हैं। ये दोनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो बार बार पूछता है पेपर में, ठीक है जी। जिजिया टैक्स, हज सब्सिडी वगैरह भी इसने दी थी, पूछ लेता है कि कौन सा जो ना मुगल बादशाह था जिसने जनाब जिजिया ख़त्म किया था और हज के ऊपर सब्सिडी दी थी, मीन के हाजियों के लिए हज सस्ता किया था, ठीक है जी, वो अकबर ने किया था, ठीक है जी। और इबादत खाना भी इसने किया था। और उसके बाद आपके पास इसने शादियाँ बड़ी ज़्यादा की थी, हर एक कबीले की औरत से इसने शादी की थी, ठीक है। हल्दी घाटी की जो बैटल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। राजा मान सिंह जनाब जो है ना, जो जो और उसके बाद जो है ना ये अकबर, इन दोनों के दरमियान जो जंग हुई है हल्दी घाटी की, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने कई दफ़ा देखा पेपर में पूछ रहता है कि बैटल ऑफ हल्दी घाटी कब हुई थी और किसके दरमियान हुई थी, ये राजा मान सिंह और अकबर के दरमियान हुई थी, ठीक है जी। उसके बाद कन्क्वेस्ट इन दक्कन, इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान, डेथ ऑफ अकबर, अकबर 1605 में जनाब फोत हो गए थे। उसके बाद जनाब इनकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिसके मनसबदारी सिस्टम इन्होंने बनाया था। उसके बाद आके नौ रतन इसने बनाए थे, नौ रतन, ठीक है जी। सभा, ज़मींदार और पंचायत वगैरह ये सारी इसने ही बनाई थी, ठीक है। और इसकी जो जो इम्पोर्टेंट वार्स हैं वो आपके पास सेकंड जो ना वार है पानीपत की, ये आपने याद करनी है अकबर के वाले से। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, ये दो जंगें जो ना अकबर के वाले से याद करनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अकबर के बाद हमारे पास जहांगीर साहब आ जाते हैं, ठीक है जी। जहांगीर साहब ने हिरन मीनार बनाया था, ठीक है। और नूर जहां का रियल नाम जो ना मेहरुन्निसा था, इनकी जो इनकी जो थी ना जहांगीर साहब की जो बेगम थी, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट दो चार चीज़ें बस इनकी हैं। जहांगीर साहब का जो मकबरा जब लाहौर पाकिस्तान में है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है कि पाकिस्तान के लाहौर में दो बादशाहों के मकबरे हैं, एक जहांगीर साहब का और एक कुतुबुद्दीन ऐबक का है, जो ममलूक डायनास्टी थी। सबसे पहली जो दिल्ली सल्तनत में सबसे पहली सल्तनत जो थी ना ममलूक यानी कि ख़ानदान गुलामा वाली,
वो जनाब जो है ना जो अनारकली बाज़ार में है, और ये जो है जहांगीर साहब जो है ना ये दरियाए रावी के किनारे यहाँ पे दफन है जहांगीर टॉम्ब में। ठीक है जी, मकबरा जहांगीर आप लोगों ने देखा होगा जो लोग लाहौर साइड से हैं। उसके बाद यहाँ पे शाहजहां साहब आ जाते हैं। शाहजहां साहब ने ताजमहल बनाया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। रेड फोर्ट है, दिल्ली फोर्ट भी इन्होंने बनाया था। ठीक है जी। और जनाब ये ताजमहल आगरा में ही ये दफन है शाहजहां साहब, इनके वाले से यही दो चार चीज़ें पूछी जाती हैं। औरंगज़ेब आलमगीर साहब आ जाते हैं जी, 1707 तक चलेंगे जी, 1658 से 1707 तक। यहाँ से ये आखिरी मुगल हैं जो ग्रेट मुगल थे। उसके बाद फिर जो है ना सारे जो है ना वो दूसरे जो समझ लें कि नालायक किस्म के मुगल शुरू हो जाएंगे। उनके बाद फिर वो ईस्ट इंडिया कंपनी आ जाएगी और इनको फिर खात्मा इनका करीब आ जाएगा। ठीक है, मुगल एम्पायर औरंगजेब नोन एज इम्पोजिंग एंड कॉजिंग डेथ ऑफ हिज एल्डर ब्रदर दारा सिखू दारा सिखू वाज ओल्डेस्ट सन ऑफ द एम्पायर शाहजहां एंड मुमताज़ महल। ये औरंगजेब साहब जो है ना इनको ये जनाब एजाज़ हासिल है कि जब ये बादशाह बने थे तो इन्होंने अपने भाई को कत्ल करके और फिर अपने बाप को भी इन्होंने ही जिंदान में डाला था। शाहजहां साहब को ये औरंगजेब आलमगीर साहब के कारनामे थे। ठीक है जी। और उसके बाद जो ना जो आपकी है ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी भी इन्हीं के दौर में जनाब यहाँ पे आई है। ठीक है, 1707 तक इन्होंने को की थी। और इनका जो टाइटल था जिंदा पीर जनाब इनका टाइटल था। उसके बाद आपके पास यही दो चार चीज़ें हैं जो आपकी औरंगजेब आलमगीर के साहब के हवाले से पूछी जाएंगी। ये इनके पास पेपर क्वेश्चन है, ये आपने देख लेने हैं। ठीक है, पास पेपर क्वेश्चन जो आपके पहले पेपरों में आ चुके हैं, तो अगर आप इनको देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला यूँ आपका जो ना जो आपकी है औरंगज़ेब तक आपकी जो मुगल डायनेस्टी कंप्लीट हो जाएगी। कल इंशाल्लाह ताला हम पढ़ेंगे आफ्टर औरंगज़ेब के बाद कौन कौन से काम हुए हैं। ठीक है, और ये पढ़ने के बाद फिर हम ईस्ट इंडिया कंपनी को पढ़ते पढ़ते इंशाल्लाह ताला मुताला पाकिस्तान को भी 3 से 4 दिनों में हम मुकम्मल कर लेंगे। तो यूँ आज हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और मुगल डायनेस्टी ये दोनों आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह ताला रात को 9 बजे इसका टेस्ट होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।